आयोग ने की प्रेस वार्ता, पदाधिकारी ने दी मतदाताओं की जानकारी। बेमेतरा में उपचुनाव संपन्न, रीना मिथिलेश वर्मा बनी अध्यक्ष, हिरेंद्र वैष्णव बने उपाध्यक्ष। दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, 8 लाख का इनामी ढेर। जगदलपुर के कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड में अटल आवास बना नर्क, गंदगी से परेशान लोग हो रहे बीमार। कोरबा में हाई टेंशन टावर पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, 4 घंटे तक 84 फीट की ऊंचाई पर चढ़ा रहा युवक। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ खबरों की तरफ। आज राज्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने राजधानी रायपुर में महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की, जिसमें प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में कुल 24,109 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। उससे पहले 6 जनवरी को प्रारंभिक प्रकाशन शुरू किया गया था। साथ ही कहा कि पूरे प्रदेश में 1,01,80,405 पुरुष मतदाता हैं और 1,03,32,115 महिला मतदाता हैं और 732 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। कुल मिलाकर मतदाताओं की संख्या 2,05,13,252 है, जिसमें 18 से 19 आयु वर्ग के कुल मतदाता 4,94,452 है। अंतिम प्रकाशन के बाद कुल युवा मतदाता 5,77,184 है। पुनरीक्षण अवधि के दौरान कुल 82,732 मतदाता बढ़े हैं। पुनरीक्षण के दौरान विलोपन में 90,596 मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। 80+ मतदाताओं की संख्या 2,03,326 है। मोबाइल पर हमारा अपना ई-एपिक डाउनलोड करना चाहता है तो वो वोटर हेल्पलाइन ऐप और voters.eci.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर भी फॉर्म 8 भरकर अपने मोबाइल नंबर दर्ज करा सकता है। और यदि उसका मोबाइल नंबर पूर्व से पंजीकृत है तो ई-एपिक जो है वो डाउनलोड करके अपना मतदाता एपिक कार्ड देख सकता है। निर्वाचक नियमावली में जो फॉर्म 6 है, ये मैं बताना चाहूँगी कि आज के बाद भी लोकसभा कार्यक्रम का जो शेड्यूल की घोषणा होगी और उसके आधार पर जब नाम निर्देशन पत्र लेने की अंतिम तिथि रहेगी, उससे 10 दिन पूर्व तक भी अपने नाम जोड़ सकता है। तो यदि आप मतदाता है, अभी भी नाम नहीं जोड़ा है, तो इसके बाद भी आप मतदाता सूची में नाम जोड़ सकते हैं। कोरबा में नशे में धुत युवक ने हाई टेंशन टावर पर चढ़कर जमकर हंगामा किया। 84 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर युवक ड्रामा करता रहा। इसके चलते घंटों बिजली सप्लाई बंद रही। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को टावर से नीचे उतारा। ये घटना कोरबा पुलिस चौकी इलाके के खड़फड़ी के पोड़ी खुर्द गांव की है। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बिजली बंद कराकर युवक की जान बचाई। पुलिस और प्रशासन की काफी मशक्कत के बाद युवक नीचे उतरा। बताया जा रहा है कि पत्नी से विवाद के बाद युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया था। कांकेर जिले में नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए फिर से एक बार पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। सूचना के आधार पर अनंतनाग पुलिस ने मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर चेकिंग की। 3 मोटर सवार कुल 6 संदिग्धों को घेराबंदी कर पकड़ा। अनंतनाग पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ में 6 सदस्यों ने कबूला है कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन के लिए वो प्रचार प्रसार का काम करते हैं। बता दें, उनके कब्जे से 3 नग लाल कलर के बैनर और 50 नग पैम्पलेट, 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जगदलपुर के कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड में स्थित अटल आवास में रहने वाले निवासियों ने आज अपनी समस्या से मीडिया को अवगत कराया। हमारे संवाददाता ने अटल आवास के निवासियों से नालियों की गंदगी, असुरक्षित सेफ्टी टैंकों और बिजली की समस्या को लेकर चर्चा की। एक निवासी ने बताया कि उनके घर के सामने आने वाले नगर निगम के पानी का पाइप और सेफ्टी टैंक का पाइप अगल बगल ही है। उन्होंने बताया कि इसकी वजह से साल 2015 से 2022 तक वो लगातार बीमार भी थे और उन्होंने स्वयं ही अपने घर के
बाहर की गंदगी को ठीक करवाया, तब तबीयत में सुधार आया। इसी तरह उनके बेटे भी लंबे समय से दमे की बीमारी से पीड़ित है, जिसके लिए उन्होंने इन सारी गंदगी को ही जिम्मेदार ठहराया। मेरा नाम सुनीता सिंह है। मैं कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड की पार्षद हूँ। आज मीडिया वालों के माध्यम से मुझे पता लगा कि वार्ड वासियों की कुछ शिकायतें हैं कि वार्ड में सफाई नहीं हो रही है। तो ये सत्यता है कि सफाई अच्छे से इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारे पास कर्मचारियों की बहुत कमी है। हमारे पास 3 कर्मचारी हुआ करते थे, उसमें भी अभी कटौती कर दी गई है। हमको 2 कर्मचारी दिए जा रहे हैं और हमारा इतना बड़ा वार्ड है कुशाभाऊ ठाकरे, तो हम उन 2 कर्मचारियों से कितनी सफाई करवाएं। बीच बीच में कभी मान लीजिए सीएम का प्रोग्राम हो गया, 26 जनवरी का हो गया, कभी कॉलेज के लेके हो गया, उसमें उन 2 कर्मचारियों को भी भेज दिया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करें? हमारी बार बार मांग रही है, महापौर जी से भी हमने बोला है, आयुक्त साहब से भी कई बार बोला है कि हमारे लिए कर्मचारी बढ़ाए जाए। कर्मचारी नहीं बढ़ेंगे तो हम लोग ना अपने वार्ड वासियों को सुविधाएं नहीं दे पाएंगे और निरंतर शिकायतें होते रहेंगी। नहीं, सफाई के संबंध में तो हमने महापौर जी को और आयुक्त साहब को बताया है कि हमको कर्मचारी बढ़ाया जाए, और विक्रम डांगी जी है उनको भी हमने बताया, यशवर्धन लाल जी को भी बताया है कि कर्मचारी हमको दो दिए जा रहे हैं, उसमें भी कटौती कर दी जाती है। इस वजह से हम सफाई अच्छे से करवा नहीं पा रहे हैं। कहीं पर बहुत सारा समस्या है। एक बात है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो पानी पीते हैं, है ना, ठीक है, घर से खिड़की दरवाजा है ही नहीं। उसके बाद नाली का समस्या, पानी नहीं है हमारे इधर। पानी के लिए कई बार शिकायत करे तो नल लगा के नहीं देते हैं। टैंकी लोग पूरा खुला पड़े हुए है, ठीक है, नाली सफाई नहीं होता है। इतना बड़ा अटल, सबसे ज्यादा बड़ा अटल बजे है। एक तो आंगनबाड़ी नहीं है, एक तो देखो इतना जगह इतना कुछ बना रहे, एक स्कूल बना के 2 बच्चों के लिए, एक स्कूल चाहिए, एक तो आंगनबाड़ी चाहिए, है कि नहीं? हमको कुछ भी नहीं, आंगनबाड़ी भेजने के लिए हमको बहुत दिक्कत होता है सर। यहाँ से धर्मपुरा 1 नंबर में आंगनबाड़ी है, तो इतना दूर बच्चे को आंगनबाड़ी कैसे भेजेंगे? बहुत बार दिए सर, जब भी आए तब अपना प्रॉब्लम बताए। बोले हैं सर, हम लोग बोले छत में पानी छूता है, तो बोले कि जब आप लोग यहाँ पे घर में रहते हो तो तुमको गवर्नमेंट थोड़ी बना के देगा, तुम अपना खुद बना के दो। जब सेफ्टी टैंक वगैरह सब भर जाता है सर, चौक हो जाता है, हम लोग खुद बना लेते हैं सर। नहीं हो पाने से नाली में छोड़ देते हैं। जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत दंतेवाड़ा और सुकमा के सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर उप पुलिस अधीक्षक गोविंद सिंह, डीआरजी बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। जंगल और पहाड़ी में पहले से घात लगाए माओवादियों ने पुलिस पर जान से मारने और हथियार लूटने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग की। वहीं पुलिस बल ने भी आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से नक्सली जंगल और पहाड़ी की आड़ लेकर भागने में कामयाब रहे। वहीं मुठभेड़ के बाद घटनास्थल पर जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो घटनास्थल से एक पुरुष माओवादी का शव, एक देसी कट्टा समेत कई सामान बरामद हुए हैं। बता दें, मारे गए माओवादी पर छत्तीसगढ़ शासन ने 8 लाख रुपए इनाम घोषित किया था। जिला दंतेवाड़ा में नक्सल उन्मूलन अभियान श्री सुंदराज सर, आईजी बस्तर रेंज, श्री कमलोचन कश्यप सर, डीआईजी दंतेवाड़ा, श्री विकास कटेरिया सर, डीआईजी सीआरपीएफ के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे हैं। उसमें हमें 7 फरवरी को नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी, जो बोड़ेपल्ली थाना किरंदुल क्षेत्र अंतर्गत से लेके परलागट्टा, उड़सांगल, गोंदपल्ली के जंगल पहाड़ी में, जिस पर की सूचना पर मुखबिर द्वारा डीआरजी बस्तर फाइटर एवं सीआरपीएफ 231 यंग प्लाटून की संयुक्त बल डीएसपी बस्तर फाइटर गोविंद सिंह दीवान के लीडरशिप में किया गया था। गश्त के दौरान मुठभेड़ हुआ, जिसमें मुठभेड़ पश्चात जब सर्च ऑपरेशन किया गया तो उसमें हमें एक नक्सली का शव बरामद हुआ, साथ में एक नगदेशी कट्टा प्लस 4 राउंड और एवं अन्य जो दैनिक उपयोगी नक्सली सामग्री है, छुरी है, पिट्ठू बैग्स हैं, वो सब बरामद हुए हैं। समग्र शिक्षक फेडरेशन बिलासपुर द्वारा मोदी की गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने और क्रमोन्नत वेतन मान प्रदान करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में बिलासपुर जिला टीम ने बताया कि मोदी की गारंटी के रूप में अपने घोषणा पत्र में 100 दिवस में पूर्ण करने का वादा शामिल किया गया था। वहीं घोषणा पत्र को याद दिलाते हुए प्रांतीय टीम के निर्देशानुसार बिलासपुर जिले में ज्ञापन सौंपा गया और जल्द से जल्द आगामी बजट में सहायक शिक्षकों की मांग पूर्ण करने का निवेदन किया गया।
वही जैसा कि सर जी बोले हैं ना, वेतन विसंगति वाकई में अब जो है ना, मन जो है तभी शांत होगा जब ये वेतन विसंगति दूर होगा, और होना ही चाहिए, क्योंकि अभी जो देख तो लिए है ना, हमारा विश्वास अब उनके साथ है और हमारा विश्वास बना रहे, और लोकसभा चुनाव के पहले ही उसकी घोषणा कर देते सरकार, बस यही अपील कर रहे हैं। और आज राज्य स्तरीय ज्ञापन का प्रोग्राम हमारे छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समर्थ शिक्षक फेडरेशन का बना हुआ है, जिसमें मोदी जी ने हम लोगों को गारंटी दिया है कि सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति जो है मेरे सरकार आने पर दूर करेंगे। तो निश्चित है मोदी जी का गारंटी है और हमें 100% भरोसा है उनके कथनों पर। इसी तारतम्य में आज बिलासपुर कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को वेतन विसंगति लोकसभा चुनाव से पहले दूर करने के लिए एक स्मरण ज्ञापन दे रहे हैं। ड्रीम सनराइज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बेमेतरा में 7वां सांस्कृतिक व्यापार मेला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो 9 दिनों तक चलेगा। व्यापार मेला में रोज दूर दराज से अलग अलग स्कूल से छात्र छात्राएं आकर कार्यक्रम की प्रस्तुति देते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम और छत्तीसगढ़ी प्रोग्राम में बेमेतरा सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं आयोजन समिति के संचालक जगजीत सिंह, अध्यक्ष नरेश सिंह और कमल साहू ने आयोजन के संबंध में जानकारी दी। खबर बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक से है, जहां ग्राम पंचायत सिमवार और ग्राम पंचायत डगनिया बी के ग्रामीणों ने अपने जमीन के मुआवजा राशि की मांग को लेकर कलेक्टर रणबीर शर्मा को आवेदन सौंपा है। दरअसल सिमवार से ग्राम भाठा सोरही पहुंचकर मार्ग का वर्ष 2021-22 में रोड का निर्माण हुआ था। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत डगनिया से सिद्धि माता पहुंच मार्ग तक का सड़क निर्माण हुआ था। जनपद समस्या दरबारी लाल साहू द्वारा बताया जा रहा है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा उनके जमीन पर सड़क का निर्माण किया गया है, जिसमें उनको उनके जमीन के बदले मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज 2 साल बीत जाने के बाद भी मुआवजा राशि नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। ग्राम पंचायत सिमवार से ग्राम पंचायत बाटासोरी जो पहुंच मार्ग बना है 3 साल हो गया है। हम लोग 22-23 से हम लोग भटक रहे हैं अपनी मुआवजा राशि के लिए, लेकिन आज तक नहीं मिला है। एसडीएम ऑफिस जाते हैं, पीडब्ल्यू ऑफिस जाते हैं, आज कलेक्टर महोदय ऑफिस के पास और खड़े हैं और आवेदन भी लगाए। तो आज की तारीख में कलेक्टर महोदय जो है आश्वासन दिया है, हम प्रयास करेंगे करके। इसमें सर 20-22 लोगों का समस्या है, 20-22 लोगों का जमीन फंसा हुआ है। लगभग इसमें 1 करोड़ की मुआवजा राशि का देने का है शासन को, उसी के लिए हम लोग माने भटक रहे हैं। कुछ घर मन बना चुके हैं, कुछ कर्ज है, तो घर तो उसके बारे में मैंने इस आपको बोला है, तो उसमें जो भी प्रक्रियाधीन होगा और जो पात्र हितग्राही होंगे उनको वो मुआवजा दिया जाएगा। जी। बेमेतरा जनपद पंचायत में आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बाद उपचुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई गई, जिसमें कांग्रेस समर्थित रीना मिथिलेश वर्मा अध्यक्ष चुनी गई। वहीं भाजपा समर्थित हिरेंद्र कुमार वैष्णव उपाध्यक्ष चुने गए। उपचुनाव के लिए कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी एसडीएम सुरुचि सिंह ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए रीना मिथिलेश वर्मा को 12 मत और उपाध्यक्ष पद के लिए हिरेंद्र वैष्णव को 11 मत मिले हैं। वहीं एसडीएम सुरुचि सिंह ने कहा कि चुनाव में सभी 23 सदस्यों ने भाग लिया। मैं आज जनपद में अध्यक्ष के पद पर पदस्थ हुई हूँ, तो मेरे जनपद सदस्यों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ और मेरे कांग्रेस पार्टी को भी बहुत बहुत बधाई मेरी जीत की खुशी में। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।